चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोज खोज कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें दूसरे पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। शक्लें बदल रही हैं, आस्थाएं डगमगा रही हैं। सिखाए जा रहे हैं, जुबान सांप्रदायिक हो रही हैं, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुट्ठियां तन रही हैं, भौहें तरेरी जा रही हैं। एक हैं, झंडे लहर रहे हैं, राज्यों में चुनाव हैं और बागों में बहार भी है। सब कुछ तैयार भी है। ये ठेठ सियासी नज़ारा है, ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। देखिए चुनावी अखाड़ा, और हाँ, बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। आज हम जिस मामले की बात कर रहे हैं वो ना तो ज़्यादा पुराना है और ना ही उसका दर्द। यूपी का एक जिला लखीमपुर खीरी, तारीख 3 अक्टूबर। ये वो तारीख है जिस दिन लखीमपुर खीरी में एक ऐसी घटना घटी जिसने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। छोटे बड़े सभी राजनीतिक दलों के लड़ाकों ने मोर्चा संभाल लिया। सभी का निशाना भी तय था, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार। फिर क्या था, मार्च निकलने लगे। पीड़ित परिवारों से मिलने की होड़ शुरू हो गई। कोई धरना दे रहा था तो कोई मौन व्रत कर रहा था। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। आज पूरे देश में अराजकता का माहौल है। पूरा देश का किसान आंदोलित है, पूरा देश आंदोलित है। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, एक विभत्स घटना जिसकी पूरी देश ने निंदा की है। हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह का इन लोगों के किसानों के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को दूर करने के लिए जो योगदान हमारे नेताओं ने दिया है, और आगे भी जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे और लखीमपुर खीरी की घटना के दोषी केंद्र के मंत्री का इस्तीफा ना हो जाए और हमारे जो और दोषी लोग हैं उनको सजा ना मिल जाए, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और इसके बाद कांग्रेस ने अपना वादा पूरा करते हुए पीड़ितों तक मदद पहुंचाई। वादे के मुताबिक शुक्रवार को लखनऊ के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुल मिलाकर 5 पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई। पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की थी कि मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पहल पर लखीमपुर की घटना में जान गंवाने वाले 4 किसानों और एक पत्रकार के स्वजनों को पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकारों की ओर से शुक्रवार को 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। आदरणीय राहुल जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी, ये सब लोग आए और प्रियंका जी के साथ इन परिवारों को उन्होंने सांत्वना दी, संवेदना व्यक्त करी। मैं मानती हूं कि किसी की जीवन की कोई मूल्य नहीं होता, पर परिवार की सहायता के लिए हमारे दोनों मुख्यमंत्री जब आए थे तो उन्होंने 50-50 लाख पीड़ित परिवार को देने की घोषणा की थी। आज वो वादा जो किया था उसको पूरा करने के लिए हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारे दोनों साथियों को भेजा है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, आदरणीय प्रियंका जी की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, दोनों मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करती हूं। और सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जब जो कहा है उसे पूरा किया है। ये वायदा था, हम इस किसान परिवार के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम इस परिवार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और इनकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बहुत कुल मिलाकर प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों मामलों को कैश करने में सफल रही, जबकि दूसरे विपक्षी दल
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे, चुनाव आते हैं और यूपी में फ्री कार्ड शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनाव आते हैं, यूपी में फ्री कार्ड शुरू हो जाता है। जनता को लुभाने के लिए हर कोई दल कुछ न कुछ चुनावी घोषणा जरूर करता है ताकि वोटरों को लुभाकर सत्ता हासिल की जा सके। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। 4.5 साल गुजर गए लेकिन कोई नजर नहीं आया। लेकिन चुनाव नजदीक आया तो नेताजी भी आ गए चुनाव मैदान में चुनावी घोषणा के साथ। 2022 में चुनावी ऑफर, फ्री पर शुरू हुई सियासत। 2022 से पहले सब फ्री। यूपी में मालामाल वीकली। कांग्रेस का स्मार्टफोन और ई स्कूटी। अखिलेश ने भी चला फ्री बिजली का दांव। आप भी पीछे नहीं, दिल्ली की तर्ज पर यूपी में बिजली फ्री। त्योहार आता है, वैसे वैसे ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां नया नया ऑफर देना शुरू कर देती हैं। यही हाल 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव का हो गया है। वोटरों को लुभाने के लिए हर कोई दल लोक लुभावन चुनावी घोषणा कर रहा है ताकि 2022 की वैतरणी पार हो सके। यानी यूपी की राजनीति में फिर शुरू हुआ फ्री वाला दांव। 2022 की जंग में अखिलेश यादव ने लैपटॉप देने की घोषणा की थी और ये विधानसभा चुनाव में सपा के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिसके नतीजतन अखिलेश यादव ने यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब बात करते हैं चुनावी वादा करने वाले दूसरे सियासी दलों की। मिशन यूपी को लेकर एक्शन मूड में नजर आने वाली प्रियंका गांधी ने एक और चुनावी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इंटर पास छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक की छात्राओं को ई स्कूटी देंगी। तो वहीं दूसरी ओर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सरकार बनने पर फ्री बिजली देने की बात कह चुके हैं। आने वाले समय में हम अपने किसान भाइयों को कहेंगे, गरीबों को क्या सुविधा देनी है और अपने व्यापारियों को क्या सुविधा देनी है, हम अपने मैनिफेस्टो में लेकर जाएंगे। और समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली की क्या सुविधा दे सकते हैं, अच्छी से अच्छी सुविधा देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। और बुनकरों को सुविधा देते थे और गरीबों को सुविधा देते वो देंगे। अभी वक्त उसका नहीं है कि क्या यूनिट अनाउंस करें। अभी भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे दिल्ली में सरकार उनकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है, जितनी मदद करना चाहे मदद कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। समाजवादी सरकार आएगी, बिजली की सुविधा देंगे और ज्यादा अच्छी बिजली की सुविधा देंगे। याद करें, किसान उत्तर प्रदेश में सिंचाई माफ थी, कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, उससे अच्छी सुविधा देने का हम समाजवादी लोग करेंगे। इंतजार करिए समय का। हालांकि 2022 के सियासी समर में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले फ्री वाला चुनावी कार्ड खेलते हुए 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा करके सभी दलों को कुछ न कुछ फ्री में घोषणा करने वाली राजनीति शुरू कर दी है। और हमारे पास पूरा प्लान है। उस प्लान के तहत बहुत जिम्मेदारी के साथ आज मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के लोग बनवाएं। अगले चुनाव में 24 घंटे के अंदर अंदर
300 यूनिट और किसानों की सारी बिजली फ्री कर दी जाएगी। बहुत जल्द हम पूरे उत्तर प्रदेश की एजुकेशन का खाका, जैसे आज हमने बिजली का रखा, वैसे ही हम उत्तर प्रदेश के लिए पूरा एजुकेशन का खाका तैयार कर रहे हैं, डेटा सहित, बजट सहित, पूरी संख्याओं के साथ में हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसका एनालिसिस तैयार करने में। हम इंतजार नहीं करेंगे, सरकार बनी है उस पर काम करना शुरू कर देंगे। वही हमने दिल्ली में किया था। पूरे एजुकेशन का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, वो भी आपके सामने रखेंगे और आपके माध्यम से जनता के सामने रखेंगे। 21वीं सदी के भारत में बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना जनता को सरकार की जिम्मेदारी है। वैसे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। आज उत्तर प्रदेश के बच्चों को डेंगू की वजह से मरना पड़ रहा है क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इनकी व्यवस्था करे। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने लोगों को कौशल विकास योजना के तहत फ्री में हजारों टूल किट्स भी बांटे और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर नाराज चल रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 1,23,000 स्मार्टफोन देने की बात कही। यूपी में फ्री वाली पॉलिटिक्स बहुत हिट रही है, फिर चाहे सपा हो या फिर बीजेपी का या फिर कांग्रेस का। सभी दल 2012 और 2017 में कई घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन 2022 की तस्वीरें जरा हटकर हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हर सियासी दल विधानसभा चुनाव के पहले फ्री वाला हथकंडा क्यों अपनाते हैं और अपने मंसूबों में सफल भी होते हैं। हालांकि आम जनता को बखूबी पता है आखिर क्या होता है चुनावी वादा और कितनी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं वादा करने वाले राजनीतिक दल। ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क। और चर्चा करेंगे चुनावी घोषणाओं पर, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजधानी से चंद्रमणि शुक्ला। लेकिन यहाँ पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनावी अखाड़ा में बात कर रहे हैं हम लोग सियासी पार्टियों की घोषणाओं की, और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, जिस तरह से ये माहौल चल रहा है, इससे सियासी पार्टियां जिस तरह घोषणाएं कर रही हैं, उसमें प्रियंका गांधी कुछ ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में ये घोषणाएं कितना साथ दे पाएंगी सियासी दलों का? अगर हम बात करें, जो सियासी दल हैं वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और जिसमें प्रियंका गांधी सबसे अग्रणी भूमिका में है और वो लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं कर रही है।
और वो लगातार महिलाओं को लेकर घोषणाएं कर रही हैं। तो निश्चित तौर से वो जो आधा वोट बैंक है, जो आधी जनसंख्या है, उसको निशाना साधना चाहती है। और ये उनके संगठन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस इस समय जो है उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हाशिए पर है, और उसे अगर फाइट में लाना है, उसे अगर जनता के बीच में पहुंचना है, तो उन्हें ऐसे मुद्दे चुनने पड़ेंगे जो अधिक से अधिक जनता को प्रभावित करें। तो उन्हीं में प्रियंका तलाश कर रही है कि कैसे भी महिलाओं को प्रभावित किया जाए, कैसे भी जो युवा जनरेशन है उनको प्रभावित किया जाए, जिससे कांग्रेस की तरफ कुछ वोट बैंक बढ़ सके या उनके पास में कुछ सीटें बढ़ सके। उसको लेकर प्रियंका गांधी लगातार प्रयास कर रही है। पर महत्वपूर्ण ये है कि क्या जनता को पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में सभी ने देखा कि राहुल गांधी ने नारा दिया कि अब होगा न्याय, और तमाम स्कीमें गिनाई कि लाखों रुपए लोगों को मिलेगा, पर जनता पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो अब ये देखना होगा कि जो कांग्रेस की तरफ से, जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए घोषणा की जा रही है, वो लोगों को कितना प्रभावित कर पाती है। हालांकि उन्होंने स्कूटी देने की बात की है, या बात करें कि स्मार्टफोन की बात करें, तो स्मार्टफोन अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की बात करें तो वहां पर भी टैबलेट बांटने की घोषणा की जा चुकी है, और टैबलेट बांटे जाएंगे चुनाव के पहले। तो ये भी ज्यादा प्रभावी हो सकता है कि जो चुनाव के पहले बांटा जाएगा और चुनाव के बाद की घोषणा। तो इसमें जी चंद्रमणि, ज्यादा जानकारी के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे संवाददाता चंद्रमणि, जो बता रहे थे कि चुनावी माहौल आ गया है और सियासी पार्टियां घोषणाएं कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश। सियासी पार्टियों ने घोषणाएं करनी शुरू कर दी हैं। कहीं बिजली फ्री दी जा रही है, कहीं पर स्कूटी बांटी जाएगी, कहीं पर महिलाओं छात्राओं को स्कूटी के साथ में स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो तरह तरह के लुभावने वादे शुरू कर दिए गए हैं, जो कि 2022 के चुनाव के नज़दीक आते ही। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जा रही है। कार्यक्रम के मुताबिक शनिवार को प्रियंका गांधी बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने के न्यूज से बातचीत में बताया कि प्रियंका गांधी ने निर्णय लिया है कि प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाए, क्योंकि घोषणा सिर्फ घोषणा रह जाती है। इसलिए हम घोषणा नहीं बल्कि प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हम जनता के बीच प्रतिज्ञा यात्रा निकालकर उन्हें अपने वादों और बीती सरकारों की कार्यशैली के बारे में बताएंगे। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। और आचार्य प्रमोद कृष्णन यात्रा को झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने कहा कि प्रियंका गांधी ने निर्णय लिया है कि प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाए, क्योंकि घोषणा सिर्फ घोषणा रह जाती है। इसलिए प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जा रही है। हम जनता के बीच प्रतिज्ञा यात्रा निकालकर उन्हें अपने वादों और बीती सरकारों की कार्यशैली के बारे में बताएंगे। बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को प्रियंका गांधी फ्लैग ऑफ करेंगी। यहाँ प्रभारी पीएल पुनिया, नसीमुद्दीन और प्रदीप जैन रहेंगे। के न्यूज के साथ खास बातचीत में पीएल पुनिया ने बताया कि प्रियंका ने जनता से 7 प्रतिज्ञा लेने का वादा किया था, जिसमें एक प्रतिज्ञा महिलाओं के लिए वो पहले ही ले चुकी हैं, जिसमें उन्होंने इंटर पास छात्राओं को मोबाइल और ग्रेजुएट पास छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया है, और बाकी की 6 प्रतिज्ञा वो प्रतिज्ञा यात्रा को शुरू करते वक्त लेंगी। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वो बाराबंकी दौरा है और यहाँ से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेंगी। हमारे साथ इन्हीं सब बातों को लेकर डॉक्टर पीएल पुनिया जी। देखिए, कल हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी का बाराबंकी में आगमन है, और ये कार्यक्रम एक बड़ी जनसभा के साथ में प्रारंभ होगा। और ये केवल जिले का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश भर का कार्यक्रम यहाँ पर है, जिसमें जो प्रतिज्ञा यात्रा है उसको फ्लैग ऑफ करेंगे, और फ्लैग ऑफ करते ही जो बाराबंकी से चलने वाली यात्रा जो बाराबंकी लखनऊ होते हुए बुंदेलखंड जाएगी, तो वो बाराबंकी से चलेगी। बनारस से उसके इंचार्ज के रूप में आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और नदीम जावेद जी वो करेंगे, और जो पश्चिम में सहारनपुर से जो प्रतिज्ञा यात्रा निकलेगी उनका नेतृत्व करने वाले में सलमान खुर्शीद साहब और आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हैं। जो चौथी यात्रा है जो
अयोध्या से जो निकलेगी वो संभवतः दिवाली के बाद होगी, क्योंकि उस बीच में उसी क्षेत्र में गोरखपुर में हमारी राष्ट्रीय महासचिव की एक विशाल रैली भी आयोजित है, इसलिए उस रैली के बाद में वो कार्यक्रम रहेगा। तो उसकी तैयारी पूरी तरह से है और हरक इंटर कॉलेज के ग्राउंड में ये कार्यक्रम है। और एक जो महिलाओं के संबंध में तो 40% उनको आरक्षित सीटें की जाएंगी टिकट के लिए, तो उनको टिकट देने के लिए। और जो इंटर पास बालिकाओं को स्मार्टफोन और बीए पास बालिकाओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी ये देने का भी ये घोषणा वो हो चुकी है। ये थे हमारे साथ सांसद पीएल पूनिया जी, जिन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी का मुख्य चेहरा सीएम का हो सकता है आगामी चुनाव में। तो वहीं राजनीतिक दलों की फ्री की वस्तुओं की घोषणा को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार का कहना है कि फ्री देने की घोषणा करके राजनीति करना गलत है। इसे लोग भी समझते हैं, पर कभी कभी लोग फ्री की चीजें देखकर आकर्षित हो जाते हैं। का मतलब मुफ्त। मुफ्त एक बड़ा सुहाना शब्द है। जहां भी आप देखें मुफ्त होती, लोग लाइन लगा लेते हैं। पब्लिक है और पब्लिक सब जानती भी है, ऐसा नहीं। आपने देखा कि केजरीवाल ने पहले 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया, जनता झूम गई क्योंकि त्रस्त थी बिजली से, बिजली के जिस तरह से करप्शन था पहले दे दी। लेकिन अब वो भी जान गई है कि अच्छा, उसमें भी एक पेज है उन्होंने जो दिया कि अगर 300 से ऊपर अगर 10 यूनिट भी हो जाएगी तो 310 का मीटर वहां चल जाता है। अब टेक्निकल है। अब यहाँ देखिए, अखिलेश जी ने अपने शासनकाल में लैपटॉप बांटे, बच्चों ने ले लिए, फ्री मिले, लेकिन उस लैपटॉप का इस्तेमाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में किया, तमाम कुछ किया। अब फ्री का शब्द इतना वो हो गया, लालची जिसको कहें, बहुत सी जनता लालच में फंस भी जाती। लेकिन मेरा अगर व्यक्तिगत मानना है कि ये सब मनरेगा खत्म हो जाए, जितनी फ्री की चीजें हैं ये सब खत्म करके अगर इसका पैसा एक एक गांव में एक एक उद्योग लगा दे, सरकार लगा दे, इस पे विचार करे तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। फ्री की आदत जो है वो खत्म हो जाएगी। जनता सब जानती है किसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बिजली वाला नारा जो है दिल्ली में दोबारा चलेगा, मुझे उस पे संदेह है। यूपी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है अपने पुराने वोट बैंक की बात। यूपी की सियासत में पारा हाई है, नेताजी हुंकार भर रहे हैं, चुनावी घोषणाएं भी हो रही हैं और एक दूसरे पर हमला भी बोले जा रहे हैं। लेकिन जब आमने सामने पड़ रहे हैं तो अदब के साथ अभिवादन भी कर रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और यूपी को ये साथ पसंद है का नया नारा भी आया था। सिमिलैरिटी से हम चुनाव लड़े और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना पड़ेगा, मगर हम ये कॉम्प्रोमाइज उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए और खास तौर से उत्तर प्रदेश के युवा के लिए हम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार किया, लेकिन कांग्रेस और सपा को तगड़ा झटका लगा था। दोनों ही दलों के नेता मोदी लहर में सिमट गए थे और आज तक उबर नहीं सके। यूपी की राजनीति में आज वो समय है जब दोनों ही दल के नेता एक दूसरे की खिंचाई करने में जुटे हुए हैं। कहते हैं राजनीति है, कभी दोस्त भी बनाती है तो कभी दुश्मन भी। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो 2022 का चुनाव आने से पहले सियासी दलों में होड़ मच गई है। कहीं घोषणाएं हो रही हैं, कहीं रैलियां हो रही हैं, कहीं यात्राएं हो रही हैं। तो आज आपने देखा चुनावी अखाड़ा में किस तरह से पार्टियां घोषणा कर रही हैं। विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।